हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जब आपको किसी लंबी दूरी का सफ़र तय करना हो तो आप सबसे पहले उस रास्ते को चुनते हो जो सबसे छोटा हो, ताकि समय कम और खर्च दोनों बच सके। पर हर बार शॉर्टकट सही नहीं होता, क्योंकि कई बार शॉर्टकट लंबा पड़ जाता है और ख़तरनाक भी होता है। ऐसा ही करते हैं हमारे अंतरिक्ष अभियान में लगे अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ये सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते रहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए ये देश एक बड़ा बजट भी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सभी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई दूर का मिशन रहता है तब ये सीलिंग शॉट मेथड का प्रयोग करते हैं। सीलिंग शॉट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या अंतर है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। और किस मेथड से हमारा चंद्रयान-3 ट्रेवल कर रहा है, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सीलिंग शॉट मेथड यानी पहले आप अर्थ के ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करेंगे और अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएंगे। ऑर्बिट यानी वो इलाका जहां तक अर्थ की ग्रेविटी बढ़िया काम करती है, और जिस तरीके से अर्थ घूमती है उसी तरीके से इसके इर्द गिर्द ग्रेविटी के फोर्स में फंसकर जो ऑब्जेक्ट हमने भेजा है वो गोल गोल उसके साथ घूमने लगता है। तो सीलिंग शॉट मेथड में पहले रॉकेट को इसके अंदर जो पेलोड है, चाहे कोई सैटेलाइट हो या कोई दूसरी चीज़ हो, उसे पृथ्वी ग्रेविटी को बीट करवाया जाता है और फिर ऑर्बिट में सेट किया जाता है। और फिर ऑर्बिट का घेरा उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और ऐसा घूम घूम के आखिर में जब उसमें मूवमेंट आ जाता है तब उसे लूनर प्रोजेक्ट्री में अगर चांद पर भेजना है, या फिर अगर चाहे तो उसे किसी दूसरे ग्रह पर भेजना हो तो उस ग्रह की प्रोजेक्ट्री में भेजना होता है। मार्स के पास भेजना है तो उसे उसकी प्रोजेक्ट्री के साथ छोड़ दिया जाता है। इससे फ्यूल कम इस्तेमाल होता है। जब फ्यूल का कम इस्तेमाल होगा तो रॉकेट भी छोटा हो जाएगा, यानी रॉकेट लॉन्च करने का जो चार्ज है वो भी कम हो जाएगा। इसे सीलिंग शॉट मेथड कहते हैं। इसका प्रयोग नासा जैसी बड़ी एजेंसियां तक करती हैं, जब उन्हें पता होता है कि उनके पास जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है उसके अंदर जो ईंधन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर उसमें कैपेसिटी इतनी है कि उसको जहाँ तक भेजना है वो वहाँ तक नहीं जा सकता है, और वो कैलकुलेशन से पता कर लेते हैं, तब जो रॉकेट उसे डायरेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग करके सीधे मार्स की प्रोजेक्ट्री में भेजना मुश्किल है। इसलिए इतना फ्यूल कैपेसिटी वाला रॉकेट अभी मानव जाति ने डिजाइन ही नहीं किया है। उतना पावरफुल रॉकेट है ही नहीं, इसलिए तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, कम फ्यूल जलाओ, रॉकेट में जितना हो सके उतना फ्यूल भर लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो उतना भर लो। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली वहाँ तक रॉकेट लेकर नहीं जा सकता है, तब इसे सीलिंग शॉट मेथड से भेजना पड़ता है। ज़्यादा लंबी दूरी का जो सफ़र है उसके लिए बड़ी स्पेस एजेंसियाँ सीलिंग शॉट मेथड का यूज करती हैं, और उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता है। जबकि इसरो जैसी स्पेस एजेंसी है जिनके पास बजट कम मिलता है, ये कम बजट में रहती हैं, इसलिए अगर पास में ही भेजना है तो कम रॉकेट फ्यूल यानी छोटे रॉकेट का प्रयोग करते हुए इसे सीलिंग शॉट मेथड से भेजते हैं। अब तुम ये देखकर हैरान हो गए कि कहाँ तक पहुँच गया है इसरो का चंद्रयान-3। आज की तारीख में चंद्रयान-3 अर्थ की चौथी ऑर्बिट में जा चुका है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऑर्बिट और पाँचवीं, ये टोटल 5 ऑर्बिट चेंज करेगा अर्थ के रोवर में। इसके बाद चंद्रयान-3 लूनर प्रोजेक्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ पर 5 बार ऑर्बिट में घूमेगा और चंद्रमा के ऑर्बिट में फिर लैंड करेगा। आप लोग हैरान होंगे कि चंद्रयान-3 थर्ड ऑर्बिट में इतनी सफलतापूर्वक कैसे पहुँच गया है। अगर आप किसी काम को करेंगे तो वन शॉट में आपका रॉकेट जा रहा है, सीधा लूनर प्रोजेक्ट्री में जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपके पास प्रोसेस कम हो गई, आपको कोई लैंडिंग प्रोसेस नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस करना है। डायरेक्ट आपने भेज दिया चांद की प्रोजेक्ट्री में, और फिर फेल होने के चांसेस कम हो गई, क्योंकि आपकी प्रोसेस कम हो गई। लेकिन यहाँ तो चंद्रयान-3 को कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। 5 बार इसे ऑर्बिट चेंज करने हैं। ऐसे में कहीं भी गलती हो सकती है। हो सकता है जब वो ऑर्बिट चेंज करने के लिए उसके इंजन को चालू किया जा रहा है, क्योंकि ये कम फ्यूल के साथ जा रहा है। ऐसे में एक पर्टिकुलर टाइम में जहां वो धरती के पास पहुंचकर बाहर की तरफ जाता है, तब उसके इंजन को चालू किया जाता है, उसे हल्का सा बदला जाता है और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। और ऐसा बार बार करके हम इसे बंद और चालू करते रहते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा ये मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह से ऑपरेट किया जाता है। इसके बार बार ऑर्बिट बदलना और लंबे से लंबे ऑर्बिट में वो चक्कर काटने लगता है। ऐसे में
बहुत सारे प्रोसीजर लगाए जाते हैं। कहीं पर एक ही प्रोसीजर अगर फेल हो गया तो आपका मिशन फेल हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बेंगलुरु का इसरो का जो स्टेशन है वहाँ से सिग्नल भेजा गया कि इंजन ऑन करिए और वहाँ नहीं हुआ तो उसी ऑर्बिट में गोल गोल चंद्रयान वहीं पर घूमता रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं और दुनिया हैरान है कि कितने व्यवस्थित तरीके से इसरो इसे चला रहा है। एक एक चरण चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पास करता चला जा रहा है। अगर अभी भी बात करें तो चंद्रयान 3 20 जुलाई को चौथी ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार पूरी प्रोसेस को पूरा करता हुआ चंद्रयान कब 5वें ऑर्बिट में पहुंचता है। इसके बाद ये लूनर प्रोजेक्ट्री में एंटर करेगा। दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे मुश्किल काम होता है मून पर उतरने के लिए, वो है लूनर प्रोजेक्ट्री से जब वो पहुंचेगा और लूनर ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहाँ अगर कोई भी गलती हो गई तो मून को पास करके आगे निकल सकता है, तो उसे मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ऑर्बिट में एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत ज़रूरी काम एक परीक्षा होगी चंद्रयान 3 के लिए। फिर जब चंद्रयान 3 ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा उसके फिर धीरे धीरे डीपोस्टिंग होगी और फिर गोल गोल घूमते हुए स्पीड कम करते हुए 6000 मील प्रति सेकंड की स्पीड होगी, जिससे लैंडर नीचे उतरता रहेगा। जब प्रोपोर्शनल मॉडल से लैंडर अलग होकर नीचे आना शुरू हो जाएगा तब उसकी स्पीड 6000 घंटा प्रति सेकंड होगी। ऐसी स्थिति में उसे जीरो करना, वो भी आराम से धीरे धीरे लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है कि कैसे चंद्रयान 3 लगातार आगे बढ़ रहा है और हर चरण को पास करता हुआ क्लियर कर रहा है। इसरो के साइंटिस्ट और उनका स्टैंडर्ड और ऑपरेटिंग प्रोसीजर सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। इसरो के द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है ये एकदम सटीक और ट्राइड और टेस्टेड है। कई सारे सैटेलाइट को हमने इसी मेथड से ऑर्बिट में सेट किया है। अब देखना ये होगा कि इसरो द्वारा इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करती है और कैसे इसरो इस बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करती है चंद्रमा के उस हिस्से में जिसे हम फोरसाइट कहते हैं। यहाँ के रहस्यों से पर्दा उठाकर इसरो एक बार फिर चांद पर भारत का परचम लहराने वाली है। अगर आप भी चंद्रयान के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।